कमेंट करके बताओगे कि सर मैं प्रॉमिस करता हूं मैं 50 क्वेश्चन डेली करूंगा। हेलो बच्चों, क्या हालचाल भाई, कैसे हो आप लोग। आई होप पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से आपने चालू कर दी होगी। क्यों? क्योंकि नीट की तो डेट भी पता है आपको कौन सी है, कब एग्जाम होना है और कितने दिन बचे हुए हैं, आप वो उंगलियों पे गिन सकते हो। ठीक है, कितने दिन बचे हैं? 60 के आसपास डेज बचे हुए हैं। और आज मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनको फिजिक्स में अथाह दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है उनको। मतलब नीट में सिलेक्शन दिख रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक, लेकिन रुकावट क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स में उनको ऐसे लग रहा है कि मेरे तो 30, 35, 40, हद से हद मान लो 50 या 60 मार्क्स आ जाएंगे, इससे ज्यादा नंबर मेरे आने वाले ही नहीं है, जिनको ये लग रहा है। ठीक है ना, तो मैं ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूं कि किस तरीके से इन 60 दिनों में आप अपने 30, 40, 50 या 60 जितने भी मार्क्स बन रहे हैं उनको 150 तक कैसे पहुंचा सकते हो। और ये सेशन बिल्कुल भी हवाबाजी नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा आपको, चैप्टर के नाम के साथ, सीक्वेंस के साथ, कैसे करना है, किस दिन क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, सारी चीजें आपको एक एक करके मैं क्लियर करूंगा। कैसे आप 150 के आसपास मार्क्स जोड़ पाओगे अपने फिजिक्स में। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। देखो पूरा हिसाब लगा के बताऊंगा मैं आपको। भाई अभी क्या है, मार्च की स्टार्टिंग है, ठीक है ना, मार्च 1, 2 मान लो, और 4 मई को आपका पेपर है। ठीक है, तो 2 दिन बीच में होली के काट दो, एग्जैक्टली 60 दिन बचे हैं आपके पास। कितने? एग्जैक्ट 60 दिन बचे हुए हैं, समझ लो आपके पास, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें इन 60 दिनों में इस तरीके से पढ़ना है कि हमारे मार्क्स 30 से 150 तक आ जाए। ठीक, और मैं आपको जिस तरीके से पढ़ने की सलाह दूंगा या पढ़ाऊंगा या जो भी आपको गाइड करूंगा, इन 2 महीनों में वो ऐसा पढ़ना है हमें कि 2 मंथ की जो स्टडी है वो इस 4 तारीख को आपके काम आए। ये नहीं कि हमने 2 महीने पूरी ताबड़तोड़ पढ़ाई की है, लास्ट में रिवीजन नहीं किया, ठीक है ना, या इन चीज को ढंग से समेटा नहीं, तो ये 2 महीने की जो हार्डकोर पढ़ाई हमने प्लान के साथ की है इसको पूरा यूज ही नहीं कर पाए हम। तो एक स्ट्रैटेजिक वे में एक तरीके से आपको ये पढ़ाई करनी है ताकि 4 तारीख को की गई पढ़ाई का एक एक मिनट आपके वहां काम आए। ठीक है ना, आपके दिमाग में वो चीज क्लिक करे, उस तरीके से पढ़ना है, वैसा आपका शेड्यूल होना चाहिए। राइट भाई, अब आप ये देखो कि अगर मैं आपको बताऊं कि भाई है क्या हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है ना, केमिस्ट्री और बायो मैनेजेबल लग रहे हैं आपको। बात है फिजिक्स की, तो फिजिक्स को मुझे ऐसे पढ़ना है कि ये दोनों के दोनों बिल्कुल वैसे के वैसे ही चलते रहें जैसे ये चल रहे हैं, इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। बायो में बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं, केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया से स्कोरिंग है, इन दोनों में डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए फिजिक्स की वजह से, ये आपको श्योर करना है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपको देखना है कि सिलेक्शन में सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या है? फिजिक्स। इसको निपटाना है बहुत शांत सहज तरीके से। ठीक है ना, यानी कि अपने टाइम को जो हम वेस्ट करते हैं, जो पजल्ड रहने में गुजार देते हैं, जो इस चीज में सोचने में पास कर देते हैं कि आज क्या पढ़ना है, कितनी देर क्या पढ़ूं, उस सब को सही से मैनेज करना है, टाइम वहां से निकालना है, फिजिक्स को देना है और आगे बढ़ना है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अब 150 मार्क्स मेरा टारगेट है, ठीक है ना। अब बेटा मैं 180 भी लिख सकता हूं, मैं तो 150 कह रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं होने वाले। ठीक है ना, इससे ज्यादा मतलब इस 60 दिन की पढ़ाई में 150 तक के मार्क्स आपके आ जाएंगे, इससे ज्यादा थोड़े मुश्किल हैं, हमें 150 मार्क्स लाने हैं। ठीक है ना, अब मैं ये नहीं कहूंगा आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। बेटा 20 चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, 21 भी कह सकता था मैं, 19 भी कह सकता, बट एग्जैक्ट 20 चैप्टर हैं। उन 20 चैप्टर को अगर आप करते हो तो आपके 150 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। इसका मतलब वो 20 चैप्टर्स जो है वो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं। सर हाई वेटेज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं ये भी तो बताओगे ना आप? बिल्कुल बताऊंगा बेटा, ये लो अगले वाले पेज पे ये रहे चैप्टर्स।
ठीक है ना, एनएलएम, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स, 1D 2D, यूनिट डायमेंशन, गिन के देख लो 20 चैप्टर होंगे पूरे। ठीक है ना भाई, लेक्चर नहीं चैप्टर, 20 चैप्टर हैं ये सारे के सारे। तो ये 20 के 20 चैप्टर आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चन अरेंज करके दे देंगे। ये चाहे आप चेक कर लो, ये कई दिनों के एनालिसिस के बाद मैंने चैप्टर लिखे हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से इतने सवाल आते हैं कि 150 से ज्यादा आपके मार्क्स बने। अब बच्चों 60 दिन है आपके पास, ठीक है ना, 20 चैप्टर है, 3 डे पर चैप्टर का एवरेज आता है। ऐसा नहीं कि हर चैप्टर में 3 ही दिन लगे, किसी में 2 भी लग जाएंगे और किसी में 4 भी लग जाएंगे। 3 डेज पर चैप्टर का एवरेज आता है। और मैं ये मानता हूं कि भाई अगर एक चैप्टर को आप 3 डेज तक पढ़ते हो तो भाई वो परफेक्ट हो सकता है, बढ़िया हो जाता है वो चैप्टर। लेकिन क्या करना है, 60 के 60 दिन आपको पढ़ना है, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, तभी तो जाके हो पाएंगे। 1-2 दिन भी वेस्ट किया तो एक तो दिन ही बर्बाद हो जाएंगे, ऊपर से मोमेंटम लॉस हो जाता है, क्योंकि जब बीच में छुट्टी हो जाती है ना, फिर उसको वापस से रीस्टार्ट करने में बहुत दम लगाना पड़ता है। इसलिए छुट्टी करनी ही नहीं है, एक भी दिन वेस्ट करना ही नहीं है, रोज पढ़ना है। और कितनी देर पढ़ना है, 4 घंटे, 4 आवर। किस तरीके से, 2 घंटे प्लस 2 घंटे फिजिक्स। ठीक, 2 घंटे प्लस 2 घंटे फिजिक्स। 2 घंटे क्या आपको क्लास करनी है। क्यों? क्योंकि बेटा बिना गाइडेंस के, बिना किसी से पढ़े आप ये चैप्टर कर नहीं पाओगे खुद से। अगर खुद से करने बैठ गए नोट्स वोट्स में तो भाई साहब बहुत मुश्किल है करना। तो कहीं पे पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मुझसे ही पढ़िए, किसी से भी पढ़ रहे हो कहीं भी ऐसी जगह ढूंढिए जहां पे आपको ये पढ़ने को मिले। ठीक है ना, ताकि आपको फटाफट फटाफट ये चैप्टर करा दिए जाएं और आप रोज 2 घंटे की क्लास कर लो, 2 घंटे इसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो। क्या कर लो? प्रॉब्लम प्रैक्टिस। अब ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो है ना, अपने आप में एक अलग ही लेवल की प्रैक्टिस है। क्या? क्योंकि सारा कुछ इसी में है। आपको क्या करना है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस पर डे करने हैं, पर डे। किसके? ओनली फिजिक्स के। अब आपको लग रहा होगा कि 50 क्वेश्चन क्या सर? बेटा 1 घंटे में 45 सवाल भी तो करने हैं ना, आपको करने हैं कि नहीं करने हैं? तो यहां पे मैं कह रहा हूं 2 घंटे आपको पढ़नी है प्रॉब्लम प्रैक्टिस और 50 क्वेश्चन पर डे करने हैं। और आप देखो 3 दिन तक आप एक चैप्टर करोगे तो आप 50 इंटू 3 150 सवाल ऑन एन एवरेज एक चैप्टर के कर लोगे। और 150 सवाल अगर आप एक चैप्टर के कर लेते हो बेटा, उस चैप्टर का सवाल आपसे नीट के एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो ये टॉपिक की लिस्ट आपके सामने है। ठीक है ना, ज्यादा बातें करना इनके बारे में कोई बहुत फ्रूटफुल नहीं होगा। 20 के 20 चैप्टर है, कर डालो। 150 नंबर का मसाला आपको मैंने दे दिया, करना आपका काम है। ठीक है, ये बात कर रहे हैं कि भाई हम तो इतना पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है। ठीक है, अब आप ये सोचो कि भाई जो ये 50 क्वेश्चंस है ये आप लाओगे कहां से, किस तरीके से अरेंज करोगे? तो बेटा इनमें PYQs भी होंगे, ठीक है ना, आपके NCERT के सवाल भी होंगे, ठीक है ना, और आपके जो कोचिंग के जो मटेरियल है वहां से भी होंगे। बस ये सोच लेना कि ये जो 50 क्वेश्चन आप कर रहे हो डेली के, ठीक है ना, ये सवाल बिल्कुल भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, पता चला किसी आर्बिट्रेरी अरे गहरे से ले लिए क्वेश्चन और उन क्वेश्चन में लगे लगे आपका टाइम भी वेस्ट हो गया। ठीक, दूसरी चीज, सर 50 के 50 सवाल तो नहीं होने वाले, इनमें से कुछ डाउट भी तो आएंगे। तो भाई 50 में से कुछ डाउट भी तो आएंगे, कुछ डाउट्स भी तो आएंगे। तो आपको क्या करना है, 2 घंटे को 1.5 घंटे में कन्वर्ट करना। 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आपके लिए निहायती जरूरी है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 45 करने हैं वहां पे, तो मैं तो 1.5 घंटे में 50 कह रहा हूं। फटाफट फटाफट करो, बाकी के आधे घंटे में, ठीक है ना, जो भी आपके डाउट बच रहे हैं, उन डाउट को फटाफट कहीं ना कहीं से सॉल्व करो। देखो उनके सॉल्यूशन, देखो पीछे पलट के देखो, क्योंकि अब लास्ट टाइम में आप सॉल्यूशन देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक ठीक था कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखना, बट अब अगर कोई भी क्वेश्चन अटकता है तो 1 बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, तीसरी बार उसका सॉल्यूशन देखो, लेकिन उसका निपटारा उसी टाइम करो, आगे के लिए उसको नहीं छोड़ना। आपको मेक श्योर करना है कि आपने एक दिन में 50 सवाल किए हैं। और आप लोगों को अभी कसम है, अभी का अभी आप लोगों को कसम है, आप मुझे कमेंट करके
कमेंट करके बताओगे कि सर मैं प्रॉमिस करता हूं मैं 50 क्वेश्चन डेली करूंगा, चाहे कैसे भी करूं बट 50 क्वेश्चन डेली करूंगा, कसम है आपको, आप मुझे कमेंट करोगे, अभी प्रॉमिस करोगे यहीं पे, ठीक है? ओके, अब बात आती है कि सर अगर हम इसको ये वाली स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना सर, ये हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज ये चैप्टर खत्म हो गया, आप दूसरा चैप्टर शुरू करें, सर किस तरीके से पढ़े? तो बेटा जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप वो बहुत अच्छा है तो पढ़ते रहो, लेकिन एक चीज और इसमें ऑप्शन है कि हम लोगों ने ये प्रतिज्ञा बैच लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना, और हम लोगों ने ये बैच बिल्कुल इसी प्लानिंग के साथ लॉन्च किया हुआ है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा यहां पे मार्केटिंग बिल्कुल भी पर्पस नहीं था, बट कुछ स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि सर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे टीचर या इस तरीके से चैप्टर को कहां से पढ़ें, कोई टीचर अरेंज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मैं बोल रहा हूं बैच लेके आप इसमें भी यही 3 चीज फॉलो कर सकते हो। आज इसकी पहली क्लास थी, ठीक है ना, एक क्लास हो चुकी है, उसको आप रिकॉर्डिंग पे या वैसे देख सकते हो ऐप पे जाके, शायद वो अवेलेबल हो जाएगी आपको, और आपको ठीक लगे तो ज्वाइन करके बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, टेस्ट वेस्ट डीपीपी वगैरह सब है इसमें, ठीक है ना। तो इसकी बात मुझे बस इतनी बतानी थी कि अगर कोई और रास्ता नहीं है तो ये आपके पास एक रास्ता है। देखो जो ये पढ़ाई चल रही है हमारी, जो भी हम इसको कर रहे हैं, तो एकदम इसको टारगेट बेस्ड बना के पढ़ना है, मतलब ऐसे नहीं कि चैप्टर लिया और उसकी थ्योरी पढ़नी शुरू कर दी। भाई हमारा टारगेट है सवाल करना, सवाल हमसे होना चाहिए, बस थ्योरी पूरी पढ़ोगे तो भाई कई दिन लग जाएंगे। हमें टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है बिल्कुल बना के अच्छे से, ठीक है। और तो क्या ही बताऊंगा बेटा, मैंने जो भी सारी प्लानिंग की थी, सारी एक एक चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। कम से कम 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है ना, वही प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही है पर सब्जेक्ट की। बस याद रखना है कि आपकी फिजिक्स के चक्कर में बायो और केमिस्ट्री पे असर नहीं पड़ना चाहिए, वो वैसे के वैसे ही चलने चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन तो तभी होएगा ना जब 720 में से जो आपका टोटल मार्क्स है बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो फिजिक्स की वजह से वो कम नहीं रहने चाहिए, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।